हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोग लेटर कर रहे थे, ठीक है ना। जितने भी लेटर्स हैं उसके प्रोनाउंसिएशन सीख रहे थे। हम आगे के लेटर्स करते हैं। हमारा अगला लेटर है डी। ठीक है, डी को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उसका उच्चारण कैसे करते हैं, हम ये सीखेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको भी ये समझ में आएगी कि हम लोग जो शब्द होते हैं उसमें जहाँ जहाँ डी होता है उसको क्या पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि डी जो है वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और इसे कहीं कहीं हम जा पढ़ते हैं, कहीं कहीं ड पढ़ते हैं, कहीं कहीं द भी पढ़ते हैं, और कहीं कहीं ये साइलेंट होता है। क्या होता है? साइलेंट होता है। इसके कुछ रूल्स हैं जिसको देख करके हम ये समझेंगे कि इसका उच्चारण कैसे करते हैं। रूल नंबर 1 है, कहता है जब डी के बाद यू ई यू आर रहे, क्या रहे? ई यू आर, या डी के साथ आई ई आर, यू ए एल, यू आर ई, या यू ए टी ई, अगर ऐसे शब्द डी के साथ जुड़े हैं, ये सारे शब्द डी के साथ हैं, ठीक है, तो हम इसका उच्चारण ज करते हैं। क्या करते हैं? ज। जैसे एक शब्द है SOLDIER, शोल्डियर नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। शोल, हमने कहा डी के साथ IER, IER है तो हम डी को ज पढ़ेंगे, शोल्जर। क्या पढ़ेंगे? शोल्जर। GRADUATE, डी के साथ UATE है, UATE है, तो हम फिर इसको क्या पढ़ेंगे? ज पढ़ेंगे। ग्रेजुएट, क्या पढ़ेंगे? ग्रेजुएट, हमने ज पढ़ा, ठीक है। ये क्या है? प्रो सी डी यू वाली क्या पढ़ेंगे? जर पढ़ेंगे। तो प्रो सी जर क्या पढ़ेंगे? प्रोसीजर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। आज समझ में ऐसे शब्दों को क्या पढ़ेंगे? सोल्जर, ग्रेजुएट, प्रोसीजर, ठीक है। तो यहाँ पे डी का उच्चारण ज हो जाता है, ठीक है। रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 है डी को प्रायः ड कहते हैं। आप याद भी करते होंगे, डी से ड, डी से ड, ये प्रायः डी से ड ही होता है। फॉर एग्जाम्पल DAD, डैड, क्या पढ़े? डैड। ACD, शैड। MAD, मैड। रेड, हेड, ठीक है। ये आसान है। रूल नंबर 3 कहता है शब्द में डी के बाद क्या रहे? डी के बाद जी रहे, एन रहे, एस रहे, डब्ल्यू हो, तो डी का उच्चारण नहीं होता है। क्या करते हैं? डी को हम साइलेंट रखते हैं। डी को क्या रखते हैं? साइलेंट। जैसे अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? ये बताइए तो क्या लिखा हुआ है? हैंडसम नहीं, हैंडसम नहीं लिखा हुआ है। हमने कहा कि डी के साथ एस रहे, एन रहे, जी रहे, डब्ल्यू रहे, तो डी को हम नहीं पढ़ते हैं, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? हैन, 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 हैंडसम। क्या पढ़ेंगे? हैंडसम। हैंडसम नहीं, हैंडसम। आई एम हैंडसम ना, आई एम हैंडसम। क्या होता है? हैंडसम, हैंडसम नहीं। अब इसको पढ़ो तो वेडनेसडे, वेनसडे, डी नहीं पढ़ते, वेनसडे, वेंसडे, वेंसडे, क्या पढ़ते हैं? वेंसडे, वेडनेसडे नहीं, वेंसडे। ये क्या लिखा हुआ है? सैंडविच ना, सैंडविच ना, डी तो साइलेंट है, डी के साथ क्या है? डब्ल्यू है, देखो डब्ल्यू लिखे है ना, डी के साथ डब्ल्यू है ना, तो डी क्या हो गया? साइलेंट। तो ये हो गया सैन, क्या हो गया? सैंडविच, सैंडविच, सैंडविच नहीं होता है, सैंडविच। पूल को क्या बोलते हैं? पूल को ब्रिज बोलते हैं ना, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? ब्रिज। क्या पढ़ते हैं?
डी पढ़े क्या? ब्रीज। यहाँ पर ड कहाँ लिखा है? नहीं ना, ब्रीज क्या पढ़ते हैं? ब्रीज। बात समझ में आई? तो ब्रीज, सैंडविच, वेडनेसडे, हैंडसम। बात समझ में आ गई? यहाँ पे क्या होता है? डी साइलेंट होता है। वेरी गुड। रूल नंबर आगे देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सब तो फिर भी चलो आसान है, आप डेली यूज में कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत यूनिक सा एक रूल है डी के लिए। किसके लिए? कि डी को हम ईड भी पढ़ते हैं और टा भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टा भी। अब मान लो आप एक उदाहरण बताइए, आप जब कुछ बोलते हैं ना तो हमारे गले में दो साउंड होता है। जैसे आप बोलिए ए, क्या बोले? बी बोलिए, जी बोलिए, एम बोलिए। अच्छा, गले में ऐसा लग रहा है कंपन महसूस हो रहा है? बोलो तो एम लग रहा है ना। आप बोलो तो पी, पी बोलो तो पी से कुछ लगा? जबान से निकल रहा है। तो कुछ होते हैं डायरेक्ट निकलते हैं आवाज साउंड, और कुछ गले में क्या होती है? कंपन। ठीक है ना। जैसे आप बोलो आर, आर तो लग रहा है गले से निकल रहा है, लेकिन आप बोलो एस, एस जबान से निकल रहा है। आर बोलो, यहां से निकल रहा है, आर निकला। एस, एस यहां से निकला, कंपन नहीं है। एफ बोलो, एफ यहां से निकला एफ, लेकिन बोलो बाई, बाई यहां से बाई यहां से निकला। तो समझो कुछ शब्द होते हैं जिसमें, सॉरी कुछ लेटर्स होते हैं जिसको बोलने में हमारे गले में क्या होती है? कंपन। और कुछ लेटर ऐसे होते हैं जिसको बोलने में कंपन नहीं होती। तो दोनों में अलग रहता है। देखो जब शब्द के अंत में, जब शब्द के अंत में टी या डी हो, क्या हो, और उसके साथ ईडी लगा रहे, क्या रहे, तो हम ईड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फॉर एग्जाम्पल वांट है ना, ये क्या है? वांट। अभी इसको पढ़ो वांटेड ना, गलत हो गया। वांटेड, वांटेड, वांटेड नहीं, एड नहीं, इड, वांटेड। ठीक है। आई वांटेड सम फ्लावर, आई वांटेड सम। नीड, नीडेड, 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 नीडेड भी टू है। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं। ओके। रूल नंबर 5 देखना और रूल नंबर 6 देखना, ये आप लोग डेली बोलते हैं। और आप हो सकता है कि उच्चारण गलत करते हो, गलत अंग्रेजी में बोलते हो। देखो कहता है गले में कंपन महसूस हो, जैसे बी, जी, एम, एन, एल, आर, वाई आदि के साथ ईडी रहे, क्या रहे? सॉरी। तो इसको डा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जब गले में कंपन महसूस हो तो हम डा पढ़ेंगे। जैसे प्ले, क्या है? तो क्या बोलेंगे? प्ले को प्लेड बोलेंगे। इसको प्ले, ईडी लग गया ना, तो प्लेड क्या हो गया? कोई दिक्कत? लेकिन बोलते समय जब कंपन नहीं होता है, बोलते समय जब कंपन, जैसे पी, के, टी, एस, एफ, सी एच, ईटीसी, तो हम क्या पढ़ेंगे? टा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आप देखो लाइक है, क्या है? तो लाइक में ई बोलो, ई, ई बोलो, ई, ई बोलने से क्या लग रहा है? ई बोलने से क्या लग रहा है? ई बोलने से क्या लग रहा है? कंपन हो रहा है? कहाँ कंपन हुआ? ई। ठीक है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? टा पढ़ेंगे। लाइक, लाइक्ड, आई लाइक्ड, लाइक्ड, लाइक्ड। बोलचाल में हम लाइक्ड बोल देते, लाइक्ड, लाइक, लेकिन लाइक्ड बोलिए। क्या बोलिए? लाइक। वॉच्ड बोलते हैं ना, वॉच्ड नहीं होता है, वॉच्ड होता है, वॉच्ड। काहे कि लास्ट में क्या है? सी एच है। हमने कहा सी एच रहेगा तो क्या पढ़ेंगे इसको? टा। तो वॉच्ड, यहाँ देखो, वॉच्ड या वॉच, वॉच आधा टा, वॉच्ड, वॉच्ड,
ठीक है। वाक, वाकड, वाक्ड या वाकड, वाकट या वाकड, टा, वाक, क्या बोलेंगे, वाक्ड। स्टॉप्ड या स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, हम पूरा टा नहीं लेकिन टा का साउंड आएगा, स्टॉप्ड, आई स्टॉप्ड यू, मैंने तुम्हें रोका, स्टॉप्ड नहीं, स्टॉप्ड। और समझ में आई? तो इस तरीके से हम इसका उच्चारण करते हैं, एक में कंपन महसूस होता है और एक में कंपन महसूस नहीं होता है। जिसमें कंपन महसूस होता है उसको डा पढ़ेंगे, और जिसमें कंपन महसूस नहीं होता है उसको टा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? और समझ में आई? ठीक है, तो इस तरीके से ये डी का रूल था, और डी का रूल हमें, ये सॉरी, डी का रूल क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। अगले क्लास में कुछ हम वर्ब से लिखवाएंगे, उस वर्ब में किसको टा पढ़ते हैं, किसको डा पढ़ते हैं। तो एक बार लगभग 40-50 वर्ब से रिवीजन कर लीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिकली जबान पे आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। आज की क्लास यहीं समाप्त। थैंक यू।